नमस्कार दोस्तों, जी के क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मान अपमान में घिरे रहने पर हम अपनों को ही श्राप दे डालते हैं। द्रौपदी ने भी इसी तरह से भीम के पुत्र घटोत्कच को श्राप दिया, क्योंकि भीम का पुत्र घटोत्कच अपनी माता के कहने पर अपने पिता भीम से मिलने आए। घटोत्कच ने सभी को सम्मान दिया, परंतु द्रौपदी को सम्मान देना भूल गए। द्रौपदी को यह अपमान लगा तो उन्होंने घटोत्कच को श्राप दे डाला कि जा दुष्ट, तू बहुत ही कम आयु में ही बिना युद्ध के अकारण ही मारा जाएगा। युद्ध में कर्ण को जो अमोघ अस्त्र का प्रयोग अर्जुन को मारने के लिए करना था, परंतु युद्ध भूमि में कौरवों की सेना में कोहराम मचा रहे घटोत्कच को रोकने के लिए दुर्योधन ने कहा कि कर्ण, तुम यह अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच को मारने के लिए कर दो। और दुर्योधन के कहने पर कर्ण को अमोघ अस्त्र घटोत्कच को मारने के लिए करना पड़ा और घटोत्कच बहुत ही कम समय में युद्ध भूमि में मारा गया। घटोत्कच का विवाह दैत्यराज की बेटी कामकंटका से हुआ। उसके दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम बर्बरीक और दूसरे पुत्र का नाम अंजनपर्वा था। घटोत्कच की पत्नी भगवान श्री कृष्ण की बड़ी भक्त थी। भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच की पत्नी कामकंटका को यह वरदान दिया कि तुम्हारी कोख से एक महारथी जन्म लेगा, जिसे युद्ध भूमि में कोई परास्त नहीं कर सकता। बर्बरीक के पास ऐसे 3 बाण थे जो कौरवों और पांडवों की सेना को तुरंत समाप्त कर सकते थे। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उनका सिर मांग लिया। तो बर्बरीक ने अपना सिर श्री कृष्ण को दे दिया और कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे युद्ध करने से रोक लिया, परंतु मुझे इतना समय तक जीवित रहने दो कि मैं युद्ध के परिणाम को देख सकूं। इस तरह बर्बरीक के कहने पर श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सिर एक शिला पर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा। साथ में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को यह आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को खाटू श्याम का नाम दिया और बर्बरीक खाटू श्याम जी के नाम से जाने लगे। दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नमस्कार।